शहबाज शरीफ की हुकूमत कितनी बेबस, लाचार और कमज़ोर है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के एक इदारे ने इमरान खान की तकारीर टीवी के ऊपर नशर करने पर पाबंदी आयद की, जबकि उसके कुछ ही देर बाद एक और इदारे ने उस इदारे का हुक्म मानने से इनकार करते हुए उसको फैसला वापस लेने पर मजबूर किया। शहबाज शरीफ से ना ही किसी ने पूछा, ना ही किसी ने बताया, और फिर बेचारे को मजबूरन ये कहना पड़ा कि मेरे ही हुक्म पर या मेरे ही कहने के ऊपर इमरान खान की नशरियात के हवाले से फैसला वापस लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ना सिर्फ इंतहाई कमजोर वजीर आजम है, बल्कि उसके साथ साथ उनका बस तो पाकिस्तान के किसी इदारे या किसी वफाकी बड़े वजीर पर भी नहीं चलता है। और यही वजह है कि आए रोज इमरान खान के ऐसे ऐसे बयानात और ऐसे ऐसे छूटने वाले शोशे शहबाज शरीफ को परेशान करके रख देते हैं कि जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने कभी सोचा तक नहीं था, या जिनको खत्म करने के हवाले से वो कोई प्लानिंग वगैरह कर सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बहुत मरतबा मना किया था कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके खुद वजारत उज़्मा पर मत बैठना, मगर शहबाज शरीफ ने अपना शौक पूरा करने के लिए अपनी सारी पार्टी को रिस्क पर लगा दिया है। और अब मुसलसल इस पार्टी को ना सिर्फ हुकूमती सतह के ऊपर बदनामी मिल रही है, बल्कि आवाम को भी ये पार्टी किसी किस्म का रिलीफ देने में पूरी तरह नाकाम नजर आती है। दूसरी जानिब हमजा शहबाज शरीफ ने भी ऐसी खामोशी ओढ़ ली है कि जैसे उसका इस पाकिस्तान के अंदर कोई पता या वजूद ही ना हो। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इसको हुकूमत तो दिलवा दी, मगर वो जानता था कि शहबाज शरीफ कितना बुरी तरह फंसेगा। यही वजह है कि वो पिछले काफी अरसे से गायब रहा, और उस वक्त मंजर आम पर आया कि जब उसे लगा कि अब शहबाज शरीफ के फंसने के तमाम चांसेस पूरे होने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं, तो उसने इमरान खान के खिलाफ एक और बयान दाग दिया और ये तासुर देने की कोशिश की कि वो आज भी शहबाज शरीफ की हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। मगर हकीकत ये है कि आसिफ अली जरदारी से बड़ा सियासतदान शहबाज शरीफ को और कोई नहीं टकरा था, जिसने ना सिर्फ शहबाज शरीफ को बुरी तरह फंसा लिया है, बल्कि मरियम नवाज से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दूसरी अहम पार्टी क़यादत से भुट्टो के बारे में ऐसे ऐसे नारे भी लगवा लिए कि जो नारे शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाने वाले लीडर ने भी नहीं सोचे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भुट्टो के नारे लगाती रही, भुट्टो के मज़ार के ऊपर जाकर उसकी फातिहा की दुआएं करती रही, और उन्हीं फातिहा की दुआ के अंदर ही आसिफ अली जरदारी और उसकी पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फातिहा की दुआ मांगी थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो मुस्लिम लीग नून को कितनी बुरी तरह फंसाने में कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में तो वैसे ही आसिफ अली जरदारी का एक जुमला बहुत ज्यादा वायरल और मशहूर है। इसके बाद अगर हम आसिफ अली जरदारी की बाकी सियासत को छोड़कर सिर्फ यही देखें कि उसने बेनज़ीर भुट्टो के साथ होने वाले तमाम तर ज्यादतियों का किस तरह बदला लिया है, तो ये भी एक ऐसी चीज है कि जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता, और इसका नुकसान शहबाज शरीफ को तवील अरसे तक इमरान खान के तानों की सूरत में मिलता रहेगा। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ की यह हुकूमत मजीद कितने दिन चलती है और कब इसका खात्मा हो जाता है।